वैसे भाभी गई कहाँ है? अपने बाल ब्लोंडे कराने गई है चुड़ैल। वो ब्लोंडे नहीं ब्लोंड होता है। तुम पहले मेरी प्रोनाउंसिएशन को सुधार लो। अरे ब्लोंड होता है या ब्लोंडे? मेरी जिंदगी के तो ढोंडे लग गए। जिस दिन से मेरी शादी हुई इतना मैंने खाना नहीं खाया जितनी मार खा चुका हूँ मैं अपनी बीवी से। मार खा खा के मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी की चौथे नंबर की L4 के नीचे नस दब गई है, जिसकी वजह से एक बार बैठ जाता तो खड़े होते होते दिन ढल जाता है। अपनी शक्ल को देखकर इतनी घिन आने लगी कि जब इसे शीशे में देखता हूँ तो दिल करता है कि थूक थूक के अपने शीशे को धो डालूं। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है और जैसे ही वो आएगी तो आज मैं एक सांस में सब कुछ फाइनल बोल डालूंगा। भाई आर यू श्योर ये सब तुम भाभी से बोल पाओगे? तुम एक काम करो, एक ऑडियंस पोल करा लो कि कितने भारतीयों को लगता है कि मैं ये सब बोल पाऊंगा या नहीं। अरे बोल क्यों नहीं पाऊंगा? चलो मान लो मैं नहीं बोल पाया, मेरे अंदर डर की वजह से हिम्मत नहीं हो पाई, मेरे होठों ने उसके सामने खुलने से मना कर दिया, तो मैंने इसलिए सारी बातें पर्चे पे लिख रखी हैं और जैसे ही वो आएगी मैं उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा और बोलूंगा कि आ गई तुम? हाँ लेकिन तुम इतनी तेज थे, किससे बात कर रहे थे? अच्छा हबी भाई मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, तुम्हारी भाभी आ गई। ओके भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय। वो हबी भाई का फोन था। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं बताती हूँ। आज मार्केट में मुझे एक आदमी मिला, वो काफी भूखा लग रहा था तो मैंने उसे खाना खिला दिया और बाद में पता चला कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। क्यों ऐसा कहाँ पहुंचा दिया उसने तुम्हें? अरे पहुंचा हुआ मतलब पढ़ा लिखा इंसान था और खुश होकर उसने मेरा चेहरा पढ़ा और वही सारी बातें बताई जो मेरे साथ हो चुकी थी। और पता है उसने आखिर में मुझसे क्या कहा कि आज मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा कोई अपना मुझसे कुछ ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर मैं उसका मर्डर कर सकती हूँ। क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं वो सब मानती नहीं हूँ। तुम बताओ मुझे तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात थी? बताओ। कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे ये ब्लोंडे बाल देखने थे। ब्लोंडे नहीं होता, उसे ब्लोंड कहते हैं। हाँ वही। वैसे तुम्हारे हाथ में ये पेपर कैसा है? कुछ नहीं, फ्री बैठा था तो घर का सामान लिख रहा था जो खत्म हो गया है। और ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा था? वो उसे लग रहा था कि मुझे तुम्हारे ब्लोंडे बाल देखकर कहीं मुर्गी का दौड़ा न पड़ जाए। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बाईं आंख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होएगा। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से तेउंग बात कर रही हूँ। इस नंबर की सेवाएं बंद है, मैं कंप्यूटर बात कर रही हूँ। यकीन ना हो तो हबी भाई से पूछ लो जिन्होंने मुझे बनाया है। इसकी भैंस का पिलौटा मारूं? हेलो, बनवाऊं तुझसे रोबोट? चुपचाप लोन के पैसे वापस कर दे। जब नहीं है तो किसी से क्या छीन के दे दूं? तो वो लोन लिया क्यों था? क्योंकि पैसा नहीं था। तो वापस क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसे कब आएंगे? जब ऊपर वाला देगा। और ऊपर वाला कब देगा? तुम पता कर लिया, मेरी बात नहीं हुई है उससे। अरे हबले, तेरे पैसे लेने को क्या मैं ऊपर जाऊंगा? हाँ चले जाओ, मेरा नाम ले लियो। मैंने मांग रखी है उससे। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, याद रख। तुम लोन माफ कर दियो यार, माफ कर दियो सर। ये याद रखना कि हराम का पैसा लगता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता होगा, हमारा खूब वजन बढ़ गया। मेरी छुट्टी कर दो यार। जी बताइए, हम थाने से हैं। कल चोरी हुई थी। हाँ जिमिना के घर हुई थी। कौन है जिमिना? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक कौन? मैं। कब से रहते हैं यहाँ पर? जब से शादी हुई है। कब हुई थी तुम्हारी शादी? अरे सर मैं तो कुआरा हूँ, जब से मम्मी पापा की शादी हुई है ना तब से रह रहे हैं इस घर में। अच्छा मम्मी पापा की? अबे तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आई एम सॉरी भाई साहब, हमें नहीं पता था तुम्हारे मम्मी पापा मर गए। अरे सर मेरे मम्मी पापा नहीं मरे, वो तो ऊपर वाले रूम में है। अबे कैसा पागल लड़का है तू? ये बता क्या क्या चोरी हुआ है तेरे घर में? 10 लाख कैश और 5 किलो सोना। 10 लाख रुपए और 5 किलो सोना, जल्दी लिखो जल्दी। क्या करता है तू? सर मजाक करता हूँ। अबे पकड़ साले को, इसको जेल में डालेंगे। तुमसे मैंने सब्जी लाने को कहा था, लेके क्यों नहीं आए? अरे यार मैं भूल गया था। तुम ना एक नंबर के डोंकी हो, डोंकी। अरे यार डोंकी मत बोलो, अब मैं ले आऊंगा ना। मैं तो बोलूंगी तुम डोंकी हो, डोंकी हो, डोंकी हो। अरे बहू क्या हुआ? मेरे बेटे को डोंकी डोंकी कह रही है। डोंकी का मतलब क्या होता है? अरे बाबूजी डोंकी का मतलब होता है बहुत समझदार आदमी। अच्छा, इसका मतलब मेरा बेटा तो बहुत बड़ा डोंकी है। और हाँ बेटा, तेरे घर में कोई डोंकी नहीं है, बस तेरी मम्मी थोड़ी सी डोंकी है। तुम्हें पता है इस घर में सबसे बड़ा डोंकी कौन है? सबसे बड़ा डोंकी मैं हूँ। और आगे से मुझे डोंकी पापा कहना। हाँ ठीक है बाबूजी, आगे से डोंकी पापा कह देंगे। अबे पागल औरत। अबे बेटा कहने दे इसे डोंकी। बहू तू मुझे डोंकी पापा कहकर। लोग खुद ही तो कह रहे हो कहलवाने को। चुप हो जा। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। वो ना मेरा भाई बहुत परेशान है आजकल। 16,334 रुपए उस पर मेरे। एक चवन्नी नहीं दूंगा अब मैं। अरे बाबा पैसे की परेशानी नहीं है। हाँ तो अब तो तुम शादी के बाद मेरे साथ रहने लगी हो, तो अब कौन सी परेशानी हो गई उसे?
उसकी गर्लफ्रेंड ने ना उसे छोड़ने की धमकी दे दी है। बेचारा दीवानों की तरह घूम रहा है, इसलिए प्लीज तुम उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा ये लो बहाने मत करो, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल मिला दिया, बात कर लो प्लीज उससे। हेलो जी बिना, मैं अपने साले का जीजा बोल रहा हूँ। अपनी इकलौती बीबी की इकलौती कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरा साला बहुत प्यार करता है तुम्हें, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता है वो। जब से तुमने उसे छोड़ने की धमकी दी है, मानो तुमने उबलते दूध पर नींबू की छींटे मार दी हो। फट गया है बेचारा अंदर से, बिन पहनदे के लोटे की जैसे लौटता रहता है जमीन पर, तुम्हारी याद में बेचैनी से। मुंह खोलता है जब तो सड़ा हुआ अंडे के बदबू के जैसे भपका मारता है उसके मुंह से, क्योंकि तुम्हारी याद में न नहा रहा है न धो रहा है। यहाँ तक कि लोग उसके नाखूनों से खीरे छिलवाने आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे नाखून हो गए उसके। पागल दीवाना हो गया तुम्हारे प्यार में। एक बार तो जिमिना करते करते एक लेडीज टॉयलेट में घुस गया, बेचारे को तब तक मार पड़ी जब तक वो सर के बल ना निकला बाहर। अरे चुप हो जा नाच पीटे आदमी, तू रिश्ता जुड़वाएगा या टुटवाएगा? चल फोन ले बताओ, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, कलयुग आ गया, घोर कलयुग। ये जो तुम पूरे दिन के बाद घर आ रहे हो, कोई एहसास है या नहीं है तुम्हें? तुम्हें पता होना चाहिए मुझे ऊंची आवाज से सख्त नफरत है। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आवाज नीचे। मैं जब तक फ्रेश हो रहा हूँ तब तक मेरे लिए कुछ अच्छी सी डिश बना के लेकर आओ। पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। YouTube देखो, किताबें खोलो, I don't care। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मेरे जिन दोस्तों को तुम आवारा, निकम्मा और कामचोर समझती थी, उन्हीं दोस्तों ने दिन रात मेहनत करके मुझे जज की डिग्री दिलवाई है। और कल से मैं अदालत में बैठूंगा and I will make sure कोई भी बीवी अपने पति को नाजायज ना सताए। पर मेरी बात तो सुनो। आवाज नीचे। हेलो भाई, तुझे जो हमने 15,000 रुपए दिलवा के जज की डिग्री दिलवाई थी, वो तो फ्रॉड निकला, वो पैसे लेके भाग गया। अब अपने उन्हीं मेहनती दोस्तों को बुला लो फोन करके, क्योंकि अब तुम्हें हॉस्पिटल जाने में उन्हीं की जरूरत पड़ेगी।